राम राम सा, थोड़ा शेयर कर दो इसको। मेरे युवा साथियों, आज मैं ओमाराम के हत्यारों को लेकर आपके बीच लाइव आया हूं। मैं मेरे समाज से, 36 कौम से अपील करना चाहता हूं, कल ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जाएगी बालोतरा आना है या जोधपुर आना है। मेरे युवा साथियों, ओमाराम का एक अपने खेत की रक्षा करते करते उसको मार दिया जाता है। हम आज धरने पे थे, यहाँ सारी बातें सुनी। अपने खेत के अंदर वो बकरियां लेके आए थे उनके, वो मना करने किया तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस मुद्दे को लेकर आपके बीच में लाइव आया हूं। इस लाइव को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा। हनुमान जी के बिना प्रशासन माने, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मेरे युवा साथियों, अभी अपना रखवाला कोई नहीं है। देखो, उनकी हार जीत की चिंता पड़ी है। हम नहीं कहते हैं सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि उन मुजरिमों को पकड़ना की हमारी सहायता करे, ठीक है ना। इस तरह से आम आदमी, किसान के बेटे को मार के खेत में फेंक दिया जाता है, तो अपनी रक्षा कौन करेगा बाद में? उनको तो चिंता पड़ी है हार जीत की, हार जाएंगे अपन। हार जीत की चिंता पड़ी है मेरे युवा साथियों, उस गरीब की चिंता नहीं पड़ी है उनको, ठीक है ना। मैं कहता हूं, लालच है, थू है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। आप हार जीत से मत डरो। अरे इन किसान कौम का साथ दो, किसान ही आपको जीता कर बाहर भेजेंगे, ठीक है ना। मेरे युवा साथियों, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं, सारे मुसलमान भी ऐसे नहीं होते मेरे भाइयों। चुनाव है, हम मानते हैं चुनाव है, लेकिन वो भी हार जीत क्या काम की जो किसान के परिवार की आप रक्षा नहीं कर सकते हो। किसान के एकमात्र राजनीतिक बंदा है हनुमान बेनीवाल में, उसके बारे में ट्वीट किया। बाकी बता दो, मेरे शेरगढ़ का बंदा है, बताओ मीना कंवर ने, उमेश सिंह ने ट्वीट किया हो तो बताओ कहाँ गया पचपदरे का एमएलए, ठीक है ना। मेरे युवा साथियों, ये भ्रम में मत रहना। कल ज्यादा से ज्यादा अपने समाज की, हिंदू समाज की मैं बात नहीं करता, जाट समाज 36 कौम की बात करता हूँ, जिसमें मुसलमान भी भाई साथ में आते हैं। उन सबसे अपील करता हूँ कि हथियारों की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, तो हथियारों की मेरे युवा साथियों जाति नहीं होती है। 36 कौम से अपील करना चाहता हूँ कि उनको सजा दिलाने का प्रयास करें। और जो 3 दिन से ओमाराम का यहाँ शिव पड़ा है, उनको कोई फिक्र नहीं है, प्रशासन को घुमा फिरा के प्रशासन किसान के बेटों की गलत कह रहा है, ऐसे प्रशासन को सबक सिखाना मेरे युवा साथियों बहुत जरूरी है। तो मैं अपील करता हूँ सोशल मीडिया के बाद, मेरा थोड़ा नेट कम चल रहा है, सोशल मीडिया के, मेरी आवाज तो नहीं हुई है, सोशल मीडिया के जरिए मैं ऐलान करता हूँ कि कल हम ज्यादा से ज्यादा बालोतरा जाएंगे, एसपी साहब को, कलेक्टर को सबक सिखाएंगे। और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने ट्वीट किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो युवा साथियों, वो तो किसान का बेटा है, वो तो आपकी रक्षा करेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो हो सकता है उसको आना पड़ा तो भी वो आ जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए, वो बिल्कुल तट पर तैयार है। मेरे वो साथियों, चिंता मत करो आप। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मृतक के परिवार को कि आप चिंता मत करो। मुझे बोला हनुमान जी के बगैर ये काम नहीं होगा, ये बात भाइयों सच है। हनुमान के बगैर ये प्रशासन साला सीधा नहीं होगा। उनको सबक सिखाने के लिए हनुमान की सेना बिल्कुल तैयार है। और जो भी आदरणीय सुप्रीमो निर्णय लेगा, वो निर्णय हमें मंजूर होगा, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे आज ही मैं तो प्रशासन सीधा हो जाए। और एक मांग क्या है गरीब की, किसान की मांग क्या है? अगर वो थानेदार उसको फोन कर देता तो ये आज ओमाराम मरता नहीं मेरे युवा साथियों, वो मरता नहीं। उनको बोल देता, अगर किसी को परेशान किया पामत कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस थानेदार को 302 के अंदर साले के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। माली जात हो मेरे युवा साथियों, मैं ये नहीं कहता अशोक जी उसको बचा रहे या नहीं बचा रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं या बैठी है, उनकी आंखें फूट गई क्या वो एसएचओ क्या कर रहा था बताइए? ये हत्या
2 किलोमीटर थाना दूर वहां हत्या कैसे हो गई ये पता नहीं है उनको। गंदी नाली के कीड़े हो आ गए। बिल्कुल, ये मैं बाद में पढ़ूंगा आपका कमेंट। मेरे युवा साथियों, मैं मेरे जाट समाज से अपील करना चाहता हूं, उस समाज से अपील करना चाहता हूं, इस गरीब परिवार को बैठे हो आप, मौजूदा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, छलाराम जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि ये इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने उठना, ताकि आपको बहुत दुआ मिलेगी। नेताओं को तो छोड़ो, उनको तो टाइम नहीं है मेरे युवा साथियों, वो तो अपने प्रचार में लग गए। मीना कंवर जी तो ये तो लग गए प्रचार में, मरा वो मर गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वोट कम हो गया, ये तो यही सोच रहे होंगे भाइयों एक वोट की कीमत क्या होती है पता नहीं है। इस तरह से राजस्थान के अंदर हम अत्याचार नहीं सहेंगे। इस तरह से आप आदमी को मार के फेंक देते हो यार, बड़ी शर्म की बात है ये। शेरगढ़ में हम आ रहे हैं, शेरगढ़ से आ रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अपील करता हूं, समाज का जो भी निर्णय होगा वो हम कोई राजनीतिक की या मुसलमान भाइयों के बारे में कोई खिलाफत नहीं कर रहे हैं मेरे युवा साथियों। हम तो ये कह रहे हैं, छोड़ो उस एमएलए एमपी के सपने और आओ इस किसान भाई को न्याय दिलाओ, तब हम मानेंगे कि वास्तव के अंदर आप लोग हमारी पैरवी करने के लिए मजबूत हैं। फिर हम आगे सोचेंगे वोट किसको देना। मेरे युवा साथियों, भाइयों, अपराध की कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल सही कमेंट है। हम ऐसे नहीं कह रहे, अरे मुसलमान भी तैयार है उनको सजा दिलाने के लिए। ऐसे गांव के अंदर मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं, अरे वो हमें मार सकता है, वो आपको भी मार सकता है मेरे युवा साथियों, कुछ जमीन हड़पने के लिए। अरे खेत हमारी मर्जी होगी तो आपके ये एवं चढ़ने देंगे, ठीक है ना, हमारी मर्जी होगी तो नहीं चढ़ने देंगे मेरे युवा साथियों। इसमें क्या है, तो क्या मार देना चाहिए उसको? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों का कि उस आदमी को बचा रहे हो आप लोग। लेकिन मैं मेरे समाज के लोग, मौजूद समाज के लोग से अपील करना चाहता हूं कि उन परिवार को प्लीज न्याय दिलाना। ओसियो के अंदर जो कांड हुआ था, ऐसे इस परिवार के साथ मत होने देना। हमारे से किसी को आपत्ति है तो जैसे भाई अब लोग कहने लगे ये आरएलपी वाले, अरे क्या आरएलपी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, ऐसी गंदी सोच मत रखो। अरे हम कोई आरएलपी की बात नहीं की, हम कोई मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं बोला। हम तो ये कहते हैं, मुसलमान भाइयों से भी अपील करते हैं कि उस आदमी को न्याय दिलाने के लिए आपको भी साथ में आना पड़ेगा, ताकि हमें लगेगा कि वो अपराध है, साले अपराध करते हैं। ऐसे लोगों को गांव के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं है मेरे युवा साथियों। तो मैं अपील करता हूं आप लोगों से, समाज का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य रहेगा। इस गरीब परिवार को न्याय दिलाना, थानेदार जी को सस्पेंड तो करा के ही रहेंगे मेरे युवा साथियों, चिंता मत करो। उनको तो हनुमान जी की कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक कॉल पे भी करा देंगे, ये मुझे पूरा उसके ऊपर विश्वास है, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी के ऊपर। और जितने भी समाज लोग यहाँ बैठे उनसे अपील करता हूँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मैं जस्ट मोचरी के बाहर ही हूँ मेरे साथियों। देखो ये रोड है, ये हॉस्पिटल रोड सामने वाली रोड है, आप देख सकते हैं। मैं भी आपका छोटा भाई, वहां जाने से लेट हो गया, जाना तो मुझे कल था, लेकिन कोई सामाजिक कार्यक्रम होने के कारण मैं नहीं जा पाया। हनुमान बेरीवाल 36 कौम का साथी है, बिल्कुल है मेरे युवा साथियों, वो 36 कौम का साथ देता है। और ऐसे नेता को अपने को खोना नहीं है मेरे युवा साथियों। सोच लो, अब उनकी मानसिकता सोचो। शेरगढ़ का बंदा मरा है, हमारे चाबे का, ठीक है ना, तो उनको जाना चाहिए, उनको आना चाहिए कि भाई इलेक्शन तो होते रहेंगे, मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरा मान सम्मान घटता नहीं उनका। लेकिन भाइयों वो तो धरना दे के बैठे, टिकट की चिंता है कि हमारा टिकट नहीं कट जाए। अरे एमएलए एमपी बनकर क्या सेवा करोगे तुम? हम तो बिगर एमएलए एमपी सेवा कर देंगे जनता की। ये इतना मेरे ऊपर गर्व और भगवान की कृपा है, महादेव की। न्याय की, हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिल्कुल लड़नी पड़ती है। राज रोने से नहीं मिलता मेरे युवा साथियों, राज को चीना जाता है तब जाके राज मिलेगा। लेकिन अब राजनीति की बात हम तो नहीं करते हैं। कल भाई तू जाते वक्त हनुमान जी को बुलाओ। लेकिन भाइयों मैं ये वादा नहीं करता, हनुमान जी देखो वहाँ एक आदमी है, उनके तो इतनी टेंशन है जिनकी कोई सीमा नहीं है, वो ट्वीट कर देंगे, किया था कल तो आज और कर देंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने समाज से नहीं बैठेगा तो हनुमान की सेना इस मैदान के अंदर उतरेगी, इस गरीब परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। ये मैं आपसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य होने के कारण मैं आपको वादा करता हूँ मेरे युवा साथियों। इतने ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे से कोई शब्द निकला हो तो गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। मैं मेरे समाज के पंच
मौजूदा यहाँ पंच बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने पर मत उठना। हमारी जो सेना है, हनुमान सेना, आधी रात को तट पे रहेगी। कोई चीज की कमी होगी वो भी हम परिवार के लिए पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपका छोटा भाई सुभाष कड़वासरा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।